महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम और स्वरूप बदले जाने के विरोध में जिला बिलासपुर कांग्रेस की ओर से शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक डॉक्टर बीरूराम किशोर, महिला आयोग सदस्य रीना पुंडे तथा महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर त्रिपा ठाकुर सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। साथ ही योजना के स्वरूप में किया गया बदलाव भी आम जनता के हितों के खिलाफ है। नेताओं ने कहा कि यूपीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनरेगा की शुरुआत की थी, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला। लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना से लगातार छेड़छाड़ की, जिसका कांग्रेस और विपक्ष पहले भी विरोध करता रहा। जो फैसला है हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और सम्मानीय राहुल जी ने ये फैसला किया है कि जो मनरेगा का जो कानून, लोग तो कह रहे हैं कि इसको बदल दिया गया, पर मैं ये कहूँगा कि इस कानून को ख़त्म ही कर दिया गया है। उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हर ज़िला मुख्यालय पे आज धरने जो है वो रखे गए हैं। और धरने भी ऐसे नहीं है, कहा गया कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने विरोध जो है स्वरूप इकट्ठे होना है हर जिला के अंदर। और उसके बाद ये कार्यक्रम हमारे जाएंगे ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर से फिर ये कार्यक्रम हमारा पंचायतों में जाएगा और 30 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए हमने लोगों में ये जो मनरेगा कानून है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और जिस कानून को अब हटा के नाम भी बदल दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो लोगों को रोज़गार दिया गया था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लोगों को दिहाड़ी नहीं मिलती थी, रोज़गार नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के शासन में और आदरणीय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह जी के समय में जो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कानून बनाया था और ये कहा था कि रोज़गार जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, पंचायत लेवल पे मिलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो भूखे ना रहें। और मैं आपसे कहूँगा कि ये कानून पहले कोई पैसे देने का नहीं था। पहले जो है ये कानून जब चला था, शुरू हुआ था, तो काम के बदले अनाज देने की बात कही गई थी कि उनको अनाज मिलेगा, जो काम करेंगे सोसाइटियों के माध्यम से उनको अतिरिक्त जो है वो अनाज अलॉट किया गया था। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अब उनको दिहाड़ी देनी है। फिर जो है वो 100 दिन के रोज़गार की बात आई। कांग्रेस पार्टी ने 200 दिनों की बात कही है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, क्योंकि ये सारा काम जो होते थे ये पंचायत के जनरल हाउस में होते थे, अब जनरल हाउस से नहीं होगा, पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है। अब इन्होंने क्या कर लिया कि ये जो 40% है ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट देगी और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और उसको काम को वहाँ पे होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी या जो अधिकारी बोलेंगे उस पंचायत को लिया जाएगा, लेकिन ये नीड बेस नहीं होगा। तो इसका मतलब जो कानून बनाने का जो उद्देश्य था वो ख़त्म हो गया और जो कानून चला था वो था गरीबों के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी पीछे इन्होंने क्या कहा था, अब जब यहाँ पे जो है ना अन्न की जो कमी भी थी और साथ में ये भी था कि लोग जब भूखे मर रहे थे, आज की तारीख में 5-5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि हमने गरीबी ख़त्म कर दी। अब एक बड़ा काम इन्होंने इसमें जो नया कानून इन्होंने पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर, उसके कानून के मुताबिक अब ये है कि जो हमारा पैडी सीज़न है, जो हम फसल उगाते हैं, जब उसका 2 महीने जब उसके आएंगे, 2 महीने तक कोई भी रोज़गार जो है वो मनरेगा के तहत नहीं मिलेगा। मनरेगा क्या, वो राम का नाम बीच में डाल दिया गया है। ये मैं कहना चाहूँगा ये मज़दूरों के विरोध में भी है और ये किसानों के विरोध में भी है और ये गरीबों के विरोध में है। इसलिए इसको खिलाफ ये मुहिम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो और पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध अपने स्तर पे उसका अपने ढंग से कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक कॉल दे रखी है
आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिला मुख्यालय में जो है ना इस प्रकार के ये जो उपवास है रखा गया है, धरने दिए गए हैं और ये आगे 30 तारीख तक ये चलेगा। इसको हम पंचायतों तक लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या कुठाराघात हुआ है और ये सरकार किस प्रकार से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी। और मैं कहना चाहूँगा किसानों का तो हाल आपने पीछे देख ही लिया, कितने किसान मर गए, लेकिन अलग अलग से कानून बना के फिर वापस ले लिए। 700 से ज़्यादा लोग मरे थे। अब ये सरकार जो है ये किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, अनएम्प्लॉयड लोगों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसके खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ हमने जो है ना आज ये, क्योंकि मनरेगा का इशू हमने उठाया है, इसको हम गांव-गांव तक लेके जाएंगे ताकि लोगों के जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था उस काम के बारे में, जो कांग्रेस पार्टी के कामों को हटा के महात्मा गांधी को दूर करके आज जो भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है उसके बारे में लोगों को हम जागरूक करेंगे। आज हमने जिला बिलासपुर में एक व्रत उपवास धरना रखा हुआ है, जो कि हमें एआईसीसी और पीसीसी की तरफ से आदेश हुआ है कि जो मनरेगा भाजपा की केंद्र की सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदला है और मनरेगा का बजट को भी काट दिया गया है, इसके उपलक्ष्य पे हमने एक उपवास धरना जो है रखा है। ये धरना पूरे हिंदुस्तान में आज जो है इस धरने को किया जा रहा है। हमने यहाँ बिलासपुर में हमारे सभी पूर्व विधायक और सभी नेतागण यहाँ पे पधारे हैं, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर जी भी और सभी पूर्व पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि जो केंद्र की सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है और इसके बजट जो है इसको काटा हुआ है, इसके उपलक्ष्य पे हमने धरना रखा है। क्योंकि ये जो सरकार थी ये कांग्रेस पार्टी की देन है और ये जो हमने मनरेगा की स्कीम जो चली थी ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी ने इस स्कीम को चलाया था और ये गरीबों की हक में थी। जो गांव में जो है रोजगार जो है गरीबों को मिलता था इसका, और ये गरीबों के हक को जो है वो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार इसको ख़त्म कर रही है। कांग्रेस के लोग इसका सभी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार एक गलत कर रही है, ये संविधान का जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मनरेगा की ये जो स्कीम इन्होंने बदली है इसको और ये जो रोज़गार लोगों का छीना है और ये जो नाम जो है बदला है इसको भी वापस लेना होगा। और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है वो सरासर गलत कर रही है, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। गरीब गांव के लोगों का जो है इसमें रोज़गार था और इसको उन्होंने